हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। सीबीएसई टर्म 1 के रिज़ल्ट और टर्म 2 एग्जामिनेशन से रिलेटेड कुछ ज़रूरी इन्फॉर्मेशन हमें पता चली है। कुछ बड़े बड़े अपडेट्स हैं, क्या क्या अपडेट्स आई हैं, चलिए इसके बारे में हम जानते हैं। तो जैसा कि यहाँ पे लिखा गया है कि सीबीएसई टर्म 1 परीक्षाओं के नतीजों पर एक बड़ा अपडेट सामने आया है। बोर्ड के अधिकारियों से प्राप्त जानकारी के अनुसार सीबीएसई टर्म 1 रिजल्ट 2021-22 की घोषणा जनवरी 2022 के आखिरी सप्ताह के दौरान की जा सकती है। जैसे कि आपको पता ही होगा कि पहले जो रिजल्ट निकलने की बात की जा रही थी टर्म 1 की, वो संभावित था कि जनवरी का सेकेंड वीक तक दे दिया जाएगा, लेकिन इसमें देरी की जा रही है। अब यहाँ पे दिखाया जा रहा है कि जो रिजल्ट अब आएगी वो जनवरी के लास्ट वीक तक निकाली जाएगी। तो आखिर देरी क्यों हो रही है, तो चलिए इसके बारे में हम जानते हैं, पूरे न्यूज़ को पढ़ते हैं। आगे इसमें दिया गया है कि केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा कक्षा 10 और कक्षा 12 की वर्ष 2021-22 की बोर्ड परीक्षाओं के अंतर्गत नवंबर-दिसंबर 2021 के दौरान विभिन्न तारीखों पर आयोजित की गई पहले चरण यानी टर्म 1 परीक्षाओं के नतीजों पर एक बड़ा अपडेट सामने आया है। बोर्ड के अधिकारियों से प्राप्त जानकारी के अनुसार सीबीएसई टर्म 1 रिजल्ट 2021-22 की घोषणा जनवरी 2022 के आखिरी सप्ताह के दौरान की जा सकती है। ठीक है, आगे इसमें दिया गया है कि सीबीएसई के परीक्षा नियंत्रक ने दैनिक जागरण से जानकारी साझा करते हुए कहा, जहां टर्म 1 की परीक्षा में छात्रों के प्रदर्शन की बात है उसे जनवरी के आखिरी सप्ताह तक छात्रों को बताया जाएगा। तो जो भी एग्जामिनेशन कंट्रोलर है डॉक्टर संयम भारद्वाज जी, तो उनके तरफ से ये जो है बयान दिया गया है दैनिक जागरण को कि जो रिज़ल्ट है वो जनवरी के लास्ट वीक तक निकाली जाएगी। ठीक है, इसके बाद आगे इसमें दिया गया है कि बता दें कि सीबीएसई द्वारा टर्म 1 परीक्षाओं के लिए डेट शीट जारी होने के साथ ही कहा गया था कि परीक्षाओं के आयोजन के बाद जल्द ही नतीजों की घोषणा कर दी जाएगी। जब डेट शीट निकाला गया था तो उसी टाइम इसकी घोषणा की गई थी कि जल्द ही जो है इस रिजल्ट भी टर्म 1 की डिक्लेयर कर दी जाएगी, यानी कि जनवरी के पहले से सेकेंड वीक तक जो है रिजल्ट निकाल दी जाएगी। बट ऐसा न होते हुए थोड़ा सा लेट हुआ है। अब लेट क्यों हुआ है तो इसके बारे में आगे इसमें दिया गया है। हालांकि बोर्ड द्वारा परीक्षा कार्यक्रम के बीच में ही मूल्यांकन नीति में बदलाव के चलते, तो यहाँ पे आप देख सकते हो साफ तौर पे लिखा गया है कि परीक्षा के बीच में, जब परीक्षा चल रही थी उसी के बीच में ही कुछ मूल्यांकन नीति में कुछ चेंजेस किए गए थे, जिसमें से यहाँ पे लिखा भी गया है कि 7 विषयों पे चेंजेस किया गया था। ठीक है, तो इस वजह से जो है जो भी रिजल्ट है उसमें आने में देरी हो रही है। ठीक है, तो ये तो टर्म 1 रिजल्ट से रिलेटेड यहाँ पे कुछ चीज़ें दी गई थी। अब यहाँ पे देखो टर्म 2 परीक्षाओं को स्थगित करने की भी मांग उठ रही है, तो ये बहुत ही बड़ा अपडेट है। बहुत सारे बच्चे भी चाह रहे हैं कि जो टर्म 2 एग्जामिनेशन हो फ़िलहाल अभी नहीं हो, या फिर इसको कैंसिल कर दिया जाए, या फिर टर्म 1 की तरह ही एमसीक्यू पैटर्न पर ही इसको ले लिया जाए। तो स्टूडेंट्स के अलग अलग तरीके से अभी जो है कमेंट्स वगैरह भी आ रहे हैं, तो इसको हम पूरा पढ़ते हैं और समझते हैं आगे इसमें और क्या चीज़ें लिखी गई है। इसमें लिखा गया है कि दूसरी तरफ देश भर में कोरोना वायरस के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के देश भर के विभिन्न हिस्सों में तेज़ी से बढ़ते मामलों और उनकी रोकथाम के लिए कई हिस्सों में लगाए जा रहे साप्ताहिक कर्फ्यू के मद्देनज़र स्टूडेंट्स और पेरेंट्स द्वारा टर्म 2 परीक्षाओं को स्थगित किए जाने की मांग भी की जा रही है। ठीक है, इन स्टूडेंट्स द्वारा सोशल मीडिया के माध्यम से टर्म 2 परीक्षाओं के स्थगित करने या रद्द करने या ऑनलाइन मोड में आयोजन किए जाने की गुहार सीबीएसई बोर्ड, शिक्षा मंत्रालय, शिक्षा मंत्री आदि से लगाई जा रही है। तो यहाँ पे जो है साफ तौर पे दिया जा रहा है कि जो टर्म 2 परीक्षाओं को जो है स्थगित करने की जो मांग है वो स्टूडेंट्स पेरेंट्स की तरफ से किया जा रहा है। और अगर इसी तरह की जो भी जैसे भी अभी मांग की जा रही है लगातार अगर चलता रहे तो आगे चल के जो भी परीक्षा टर्म 2 की होने वाली है अप्रैल के महीने में, तो या तो पोस्टपोन हो सकती है, 1-2 महीना आगे जा सकती है, या तो फिर वो फिर से डायरेक्ट टर्म 1 के बेसिस पर भी रिजल्ट निकाला जा सकता है। खैर जो भी इन्फॉर्मेशन सीबीएसई की तरफ से आएंगी तो वो मैं आप लोगों को देता रहूँगा। तो चैनल को आप लोग ज़रूर सब्सक्राइब करके रखें और आप कमेंट में भी हमें ज़रूर करके लिख के बताएं कि आपका क्या मत है, आप क्या चाहते हैं कि टर्म 2 एग्जामिनेशन हो या नहीं, और हो तो फिर कैसे हो।